आईपीएल का सीजन जब पीक पर होता है, तब हर मैच सिर्फ एक गेम नहीं होता, वो मोमेंटम का बैटल होता है। और एसआरएच वर्सेस आरसीबी जैसे मैचेस में अक्सर फैंस सिर्फ दो चीज़ों पर फोकस करते हैं, विराट कोहली का फॉर्म और एसआरएच का बॉलिंग अटैक। लेकिन अगर आप आईपीएल हिस्ट्री को थोड़ा डेप्थ में देखो, तो काफ़ी बार मैचेस किसी एक अनएक्सपेक्टेड टैक्टिकल फैक्टर की वजह से फ्लिप हो जाते हैं। इस मैच में भी डिस्कशन नॉर्मली कोहली वर्सेस एसआरएच बॉलिंग पर आके रुक जाता है। लेकिन स्ट्रैटेजी के लेवल पर एक और लेयर है जो शायद इस मैच का डायरेक्शन चेंज कर सकती है। और वो है एक स्पेसिफिक प्लेयर का इम्पैक्ट जो सिर्फ रन्स या विकेट से नहीं, बल्कि मैच के टेम्पो को कंट्रोल करके गेम फ्लिप कर सकता है। अगर आप आईपीएल का पैटर्न देखो, तो कुछ टीम्स मोमेंटम क्रिकेट खेलती हैं। मुंबई इंडियंस इसमें मास्टर है। रोहित शर्मा के टाइम पर एमआई का स्ट्रैटेजी सिंपल होता था। पावर प्ले सर्वाइव करो, मिडिल ओवर्स में प्रेशर अब्जॉर्ब करो और फिर एक एक्सप्लोसिव फेज में मैच फ्लिप करो। चेन्नई सुपर किंग्स भी एमएस धोनी के अंडर इसी फिलॉसफी पर काम करता है। कैलकुलेटेड रिस्क नॉट केओस। एसआरएच का प्रॉब्लम हिस्टोरिकली ये रहा है कि उनका बैटिंग टेम्पो कभी कभी इनकंसिस्टेंट हो जाता है। टॉप ऑर्डर फास्ट स्टार्ट करता है, लेकिन मिडिल ओवर्स में रन रेट ड्रॉप हो जाता है। और आईपीएल में मिडिल ओवर्स ही वो फेज हैं जहां मैचेस क्वाइटली डिसाइड हो जाते हैं। आरसीबी का अप्रोच ट्रेडिशनली ऑपोजिट रहा है। विराट कोहली एंकर रोल प्ले करता है, लेकिन आरसीबी का मिडिल ऑर्डर कभी कभी मोमेंटम लूज कर देता है। इसी वजह से कई सीजन्स में आरसीबी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के बाद भी कोलैप्स करता हुआ दिखा है। अगर आप पिछले सीजन्स के डेटा देखो, तो पावर प्ले का इम्पैक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैच का रियल टर्निंग पॉइंट अक्सर ओवर 7 से 15 के बीच होता है। यही वो फेज है जहां स्पिनर्स, मैचअप बॉलिंग और स्मार्ट कैप्टनसी डिसीजंस का रोल आता है। और इसी फेज में एक प्लेयर का इन्फ्लुएंस एसआरएच वर्सेस आरसीबी मैच को फ्लिप कर सकता है। अगर आरसीबी बैटिंग करता है, तो एसआरएच का फोकस सिंपल होगा, कोहली को अर्ली ओवर्स में कंट्रोल करना। क्योंकि जब कोहली सेट हो जाता है, तो वो इनिंग्स को कंट्रोल करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे शुभमन गिल गुजरात टाइटंस के लिए करता है। लेकिन अगर एसआरएच का बॉलिंग यूनिट कोहली को 30-35 रन्स के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर देता है, तो सडनली आरसीबी का मिडिल ऑर्डर प्रेशर में आ सकता है। और यहाँ एक नाम इंटरेस्टिंग बन जाता है, हेनरिच क्लासन। नॉर्मली क्लासन को लोग सिर्फ एक पावर हिटर के रूप में देखते हैं, लेकिन आईपीएल के लास्ट फ्यू सीजन्स में क्लासन का रोल सिर्फ फिनिशिंग नहीं रहा, बल्कि स्पिन डोमिनेशन का रोल बन चुका है। और आरसीबी के बॉलिंग अटैक में हिस्टोरिकली एक वीकनेस रही है, एग्रेसिव मिडिल ऑर्डर बैटर्स जो स्पिन को अटैक करते हैं। अगर एसआरएच चेज कर रहा है और क्लासन क्रीज पर ओवर्स 8 to 14 के बीच आ जाता है, तो वो मैच का टेम्पो कंप्लीटली चेंज कर सकता है। ये वही फेज है जहां आईपीएल के स्मार्टेस्ट टीम्स रिस्क कैलकुलेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, केकेआर जब आंद्रे रसल को लेट भेजता है, तो वो स्पेसिफिक बॉलर्स को टारगेट करने के लिए होता है। सीएसके जब शिवम दुबे को स्पिन ओवर्स के अगेंस्ट प्रमोट करता है, तो वो मैचअप स्ट्रैटेजी होती है। और एसआरएच भी क्लासन के साथ एग्जैक्टली वही कर सकता है। अगर आरसीबी का कैप्टन रॉन्ग बॉलिंग मैचअप चूज करता है, मान लो स्पिनर को क्लासन के अगेंस्ट कंटिन्यू कर दिया, तो 2 ओवर्स के अंदर मैच का रन रेट कंप्लीटली फ्लिप हो सकता है। और आईपीएल में रन रेट स्विंग्स ही मैचेस डिसाइड करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर है कैप्टनसी प्रेशर। आरसीबी हिस्टोरिकली एक इमोशनल टीम रही है। जब मैच कंट्रोल में होता है तो वो डोमिनेंट लगते हैं, लेकिन जब ऑपोजिशन सडनली काउंटर अटैक करता है, तब डिसीजन मेकिंग स्लाइटली रिएक्टिव हो जाता है। एसआरएच का एडवांटेज ये है कि वो लो एक्सपेक्टेशन टीम्स में से एक होती है। जब प्रेशर कम होता है, तब टीम्स सरप्राइजिंगली फियरलेस क्रिकेट खेलती हैं। इसी वजह से आईपीएल हिस्ट्री में डार्क हॉर्स टीम्स कई बार प्लेऑफ्स तक पहुंच जाती हैं। अब थोड़ा रिस्क एनालिसिस भी समझना इंपॉर्टेंट है। क्लासन का इम्पैक्ट तभी मैक्सिमम होता है जब वो स्पिन ओवर्स के अगेंस्ट आता है। अगर आरसीबी अपने पेस बॉलर्स को मिडिल ओवर्स में रोटेट करे और क्लासन को पेस के अगेंस्ट फोर्स करे, तो उसका इम्पैक्ट स्लाइटली न्यूट्रलाइज हो सकता है। इसी वजह से कैप्टनसी चेस गेम इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आरसीबी का बॉलिंग कैप्टन स्मार्टली ओवर्स प्लान करता है, जैसे जसप्रीत बुमराह मुंबई इंडियंस के लिए प्रेशर ओवर्स बॉल करता है, तो एसआरएच का मिडिल ओवर्स एक्सीलरेशन रुक सकता है। लेकिन अगर एक छोटा सा टैक्टिकल मिस्टेक हो गया, तो क्लासन 20 बॉल्स में मैच का इक्वेशन कंप्लीटली चेंज कर सकता है। इसी पॉइंट पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं इस सीजन एक्सपेरिमेंट करने वाला हूं। अगर आप आईपीएल सीजन भर रियल मैच प्रेडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और डीप एनालिसिस चाहते हो, तो चैनल सब्सक्राइब करो। इस सीजन में सिर्फ एनालिसिस नहीं करूंगा, बल्कि ऑडियंस एंगेजमेंट भी ऐड करने वाला हूं। हर मैच के बाद मैं कमेंट सेक्शन में से बेस्ट क्रिकेट ब्रेन कमेंट्स पिक करूंगा और रैंडमली 1 to 2 लोगों को ₹1000 गिव अवे मिलेगा।
ये किसी करेक्ट विनर प्रिडिक्शन के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो स्मार्ट क्रिकेट एनालिसिस करते हैं। तो कमेंट सेक्शन में 3 सवाल का आंसर दो। अगर एसआरएच पावर प्ले में अर्ली विकेट लूज कर देता है, क्या कैप्टन क्लासन को अर्ली प्रमोट करेगा टेम्पो मेंटेन करने के लिए? आरसीबी के बॉलिंग अटैक में कौन सा बॉलर क्लासन के अगेंस्ट सेफेस्ट मैचअप हो सकता है, पेस या स्पिन? और अगर मैच लास्ट 5 ओवर्स तक क्लोज रहता है तो किस टीम का फिनिशिंग कॉम्बिनेशन ज्यादा स्टेबल लगता है? बेस्ट एनालिटिकल आंसर्स को मैं पर्सनली रीड करूंगा। और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में कभी-कभी फैंस का एनालिसिस भी सरप्राइजिंगली शार्प होता है। अब मैच सिनेरियो पर वापस आते हैं। अगर आरसीबी पहले बैटिंग करता है तो उनका आइडियल टेम्पलेट सिंपल होगा। कोहली एंकर करे, मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रोटेट हो और डेथ ओवर्स में एक्सेलरेशन आए। लेकिन एसआरएच के पास भी क्लियर ब्लूप्रिंट होगा। अर्ली विकेट्स लेने की कोशिश, मिडिल ओवर्स में रन रेट कंट्रोल और फिर क्लासन के थ्रू काउंटर अटैक। ये वही पैटर्न है जो गुजरात टाइटंस ने अपने टाइटल सीजन में यूज किया था, जब हार्दिक पांड्या कैप्टन था और शुभमन गिल एंकर रोल प्ले कर रहा था। और आईपीएल में सक्सेसफुल टीम्स अक्सर प्रिडिक्टेबल नहीं होती, वो अडेप्टेबल होती हैं। इस मैच में भी जो टीम सिचुएशन को बेटर रीड करेगी वही एडवांटेज ले सकती है। अगर एसआरएच के कैप्टन ने क्लासन को करेक्ट फेज में यूज किया तो वो मैच का साइलेंट टर्निंग पॉइंट बन सकता है। और अगर आरसीबी ने बॉलिंग मैचअप स्मार्टली मैनेज किए तो वो थ्रेट न्यूट्रलाइज हो सकता है। इसी वजह से ये मैच सिर्फ कोहली वर्सेस एसआरएच नहीं है, ये टेम्पो कंट्रोल का मैच है। और कभी-कभी आईपीएल में सबसे डेंजरस प्लेयर वो होता है जिसके बारे में प्री मैच डिस्कशंस में ज्यादा बात ही नहीं होती। तो अगर आपको आईपीएल का रियल टैक्टिकल साइड समझना है, जहां कैप्टनसी डिसीजंस, मैचअप्स और प्रोबेबिलिटी थिंकिंग मैचेस डिसाइड करते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि इस सीजन हम सिर्फ मैचेस नहीं देख रहे, हम आईपीएल को डीकोड कर रहे हैं।